दोस्तों नमस्कार। क्या आप आज के डेट में भी 100 साल से ज्यादा जीना चाहते हैं? हाँ दोस्तों, आपको ही पूछ रहा हूं, क्या 100 साल से ज्यादा जीना चाहते हैं? स्वस्थ माई सेल्फ श्याम सुंदर देवनाथ, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच एंड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, बेस्ट न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। सो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। पहले बात तो यह है कि आज की डेट में भी लोग 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज के डेट में भी लोग 100 साल से ज्यादा जीना चाहते हैं और आपके लिए मैं रेडी हूं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च के बाद यह चीज मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने। सो दोस्तों, आज के डेट में द एवरेज डेथ यानी एज के मुताबिक एक व्यक्ति पहले आज से 30 साल पहले 100 साल से ज्यादा जीता था, लेकिन आज के डेट में एवरेज लाइफ लगभग 60 से 70 तक आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि एयर, वाटर एंड फूड इज टोटली पोल्यूटेड। यस दोस्तों, मैं आपको ही बता रहा हूं, आज के डेट में वातावरण की हालत बहुत खराब है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन। इसके कारण क्या है, हमारे जो ऑक्सीजन है, वातावरण में ऑक्सीजन पूरा खराब हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे कारण जो है वो है वाटर पोल्यूशन। हाँ, वाटर पोल्यूशन, जो पानी की शुद्धता है आज के डेट में है। इतने सारे इंडस्ट्री के जितना ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उतना ही ज्यादा उसकी वेस्टेज चीज हमारे वाटर को पोल्यूटेड कर चुके हैं। मिट्टी खराब हो चुका है, मिट्टी पोल्यूटेड हो चुका है, और मिट्टी की हालत खराब होने के कारण जो नीचे से पानी उठते हैं उसके हालत बहुत खराब हो चुके हैं। इसके बाद जो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज फूड पोल्यूशन। फूड पोल्यूशन क्या है आज के डेट में? पहले जमाने में, जो आज से मैं ज्यादा नहीं 15 से 20 साल पहले की बात बताऊंगा मैं। 15 से 20 साल पहले जो सब्जी की क्वालिटी थे, फ्रूट्स की क्वालिटी थी, आज के डेट में नहीं है। वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन नहीं होता है, वो केमिकल की कल्टीवेशन होता है। वो केमिकल दिए जाते हैं, पेस्टिसाइड दिए जाते हैं। वो कुछ ऐसा पेस्टिसाइड है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, कई सारे बीमारी के कारण। मैं आपको एक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीज को मिलाए जाते हैं जो हमारे जिंदगी खराब हो चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सब्जी जितनी चमकदार दिखे, समझिए खतरा उतना बड़ा है, क्योंकि आप जिसे सब्जी समझकर खरीद रहे हैं वो दरअसल जहर है। यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एक सरकारी जांच में। सरकार ने देश के कई हिस्सों में सब्जियों, फलों और दूध के सैंपल की जांच कराई तो 18% से ज्यादा नमूनों में खतरनाक कीटनाशक मिले। भारत में जिस तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, उसमें चाहे फल हो, सब्जियां हो या आपके खाद्यान्न हो, सब में भारी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग होता है। और अब जो स्टडी आई है उसमें से एक बात नज़र आती है कि भाई अनअप्रूव्ड केमिकल्स जो हैं या अनअप्रूव्ड पेस्टिसाइड हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले एक साल में देश के अलग अलग हिस्सों से 20,618 नमूने इकट्ठा किए गए। इन्हें 25 लेबोरेटरीज में जांचा गया। मालूम चला कि इनमें से लगभग 12% नमूनों में ऐसे कीटनाशक मिले जिनके इस्तेमाल पर रोक है। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 5 केमिकल हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी मतलब जो कि कैंसर जिससे हो सकता है, और वो पांचों के पांचों भारत में उपयोग होते हैं। ग्लाइफोसेट उसमें है, उसमें मैलाथियोन है, उसमें मैराथन मिथाइल पैराथियोन है, और इस तरीके का डायजिनोन है। सरकार ने अपनी जांच के लिए जिन चीजों को चुना उनमें प्रमुख हैं सब्जियां, फल, मसाले, लाल मिर्च पाउडर, गेहूं, चावल और दूध। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों के 1180 नमूनों, फलों के 225, दाल के 43 और चावल के 30 नमूनों में प्रतिबंधित कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। यानी साफ है कि हम जो भी सब्जियां, फल और अनाज खा रहे हैं उनमें जहर घुला हो सकता है। जानकारों के मुताबिक सब्जियों में जहर घोलने की शुरुआत खेतों से ही हो जाती है। सरकार ने यह बेहद डराने वाली रिपोर्ट तो जारी कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि अब इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। सो दोस्तों, आप देख चुके हैं ये न्यूज के बाद आपको शायद पता चला है कि आज के डेट में हालत
क्या खराब हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं व्हाई न्यूट्रिशन। 100 साल से ज्यादा यानी 100 साल तक भी जीना चाहते हैं स्वस्थ होके, सो हमें थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा न्यूट्रिशन के ऊपर। इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हमारे मुंह है, मुंह के अंदर टीथ है, आप देखेंगे जीभ के अंदर है सलाइवा, राइट? सलाइवा जो ब्रेक डाउन्स द फूड्स, हम जो खाना खाते हैं वो खाना के साथ वो मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद हमारे स्टोमक में आते हैं, स्टोमक में धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे आने के बाद ये ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं लीवर, आप देख सकते हैं डिओडेनम, आप देख सकते हैं पैनक्रियास। ए ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस 1.5 लीटर बाइल एवरी डे। हर रोज 1 से 1.5 लीटर बाइल प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं? खाने के साथ मिक्स होते हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पर रहता है वेली। वेली क्या करते हैं? ये धीरे धीरे जो खाना है, ये धीरे धीरे उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन रहता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन्स, फाइबर्स, अमाइनो एसिड, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। हमारे यानी ऑर्गन के अंदर क्या है? टिश्यू के अंदर सेल, यानी खाना डायरेक्टली वहां से न्यूट्रिशन हमारे सेल मॉलिक्यूल तक पहुंचते हैं, और ये सिस्टम बहुत बढ़िया से काम करते हैं। और बाकी जो वेस्टेज चीज रहता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होके, रेक्टम, अनाश होके पूरी खाना निकल जाते हैं। सो फ्रेंड, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं है सो लोगों को कई तरीके से बीमारी आते हैं। आज की डेट में इतने सारे जो बीमार है, वो बीमार क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम। लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। आइए हम आप लोगों को कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फूड पिरामिड। ये फूड पिरामिड क्या इंडिकेशन करते हैं? दैट इज बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं। आपकी खाने के थाली में अगर सही से न्यूट्रिशन नहीं है और खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होते हैं, तो आपके शरीर में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, सो आप कई तरीके से बीमारी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए इस फूड पिरामिड के जरिए मैं परिचय करवाता हूं। पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पहले आते हैं ग्रेन्स। कई सारे ग्रेन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसके बाद उस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं फूड ग्रेन्स, राइट? पहले आते हैं इस फूड पिरामिड में क्या? फूड ग्रेन्स। और इसमें क्या क्या है? इसमें है राइस, इसमें है आपका क्या? पीज, व्हीट, ये आप देख सकते हैं, व्हीट, ब्रेड, कैनवा, से हम रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, और साथ में क्या है? आप देख सकते हैं ये पास्ता है, ये देख सकते हैं होल ग्रेन फूड्स बहुत जरूरी होता है। रिफाइंड ग्रेन्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ये आपको ज्यादा लेना जरूरी है। इसमें क्या है? विटामिन, मिनरल और साथ में फाइबर भी है जो बहुत ही जरूरी है। मिनरल की कमी से कई सारी बीमारी आते हैं, विटामिन की कमी से, फाइबर की कमी से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो ये बहुत सारे वेजिटेबल्स में आप देख सकते हैं, ये बंदा गोभी है, गाजर है, बीट्स, साथ में पोटैटो है। ये जितने सारे वेजिटेबल्स है ये हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं, ये हम जितना भी अगर मैं बताऊं कि कच्चा लेंगे तो इसमें कई सारे बेनिफिट्स है, लेकिन इसको जब हम कुक्ड करते हैं, ये हम इसको अगर पका लेते हैं, इसको अगर हम बॉइल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाते हैं। वेजिटेबल्स जो है, ये वेजिटेबल्स हम इसको कुकिंग कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाते हैं। सो हम कोशिश करेंगे इसको जितना ही कम कुक्ड करें तो अच्छा है, और फ्रूट्स को हम डायरेक्टली ले, और ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं तो बहुत ही अच्छा है, ज़रूरतमंद चीज़ है। उसके बाद आते हैं प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन एंड डायरी। प्रोटीन्स में क्या है आप देख सकते हैं, प्रोटीन्स में मीट,
मछली और कई सारे चीज है, यानी बहुत सारे चीज जरूरी होता है, ये हमारे हड्डियों के लिए भी जरूरी होता है। और डायरी में क्या होता है, मिल्क, और उसके बाद चीज भी होता है, बटर भी होता है। इसको भी थोड़ा सा कम लेना चाहिए, लेकिन लेना बहुत जरूरी है। इसके अभाव से भी बहुत सारे, यानी प्रोटीन के अभाव से भी हमारे बोन डेंसिटी कम हो जाते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम आते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं ये प्रोटीन भी बहुत जरूरी चीज है जो एक इंसान को लेना जरूरी होता है। और लास्टली जो टॉप उसमें आते हैं वो आते हैं स्वीट्स एंड वेल जो होता है, ये आप जितना भी कुकिंग वेल के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये अगर 150 या तो 200 ml हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ही कम है, ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। स्वीट्स भी थोड़ा सा कम लेना जरूरी है। सो दोस्तों अभी आप खाने की प्लेट में क्या हो सकता है, एग्जैक्ट डाइट जो फूड पिरामिड में मैं आप लोगों को शेयर किया, आप देख सकते हैं इस थाली में, यानी क्वार्टर की एक उसमें है कार्बोहाइड्रेट जो हमें उतना ही लेना चाहिए, और बाकी जो क्वार्टर है उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स एंड डायरीज। 50% आपको क्या चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो बहुत जरूरी है। सो दैट इज द फूड पिरामिड्स, और इट्स फूड पिरामिड से हमें वो नॉलेज मिलते हैं कि हमारे हर रोज कितना खाना और कितना डाइट होना चाहिए। सो दोस्तों देखा है आपने वाई न्यूट्रिशन, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन। सो दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज इस कोरोना पेंडेमिक में आप देख सकते हैं कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड ओमिक्रॉन। सो दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा है जब हवा, पानी और खाना दूषित हो चुका है। सो फ्रेंड्स हमारे शरीर की ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने देखा है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं है तो बहुत सारे बीमार हो सकते हैं। हमारे शरीर में 90% से ज्यादा बीमारी के मेन कारण क्या है, फ्री रेडिकल्स, जो वातावरण से फैला हुआ प्रदूषण से होते हैं, सनशाइन से होते हैं, सिगरेट स्मोक्स एंड रेडिएशन से आते हैं। सो ऐसे बॉडी टू बॉडी ऐसे कई सारे कारण से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आते हैं, तो कई तरह से बीमारी पैदा करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें टॉक्सिन होता है। हाँ दोस्तों, टॉक्सिन। सो बीमारी के मूल रीजन है टॉक्सिन, और ये जो टॉक्सिन है ये हमारे शरीर की स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विली है वो विली में चिपक कर रह जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं इस साइड में, आप देख सकते हैं ये टॉक्सिन। आप फास्ट चित्रों में ये देख सकते हैं कि कैसे हमारे ये मुंह से खाना सलाइवा से होके हमारे स्टोमक में आते हैं, ब्रेक्स होते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इस दीवार में विली है जो इसमें आप देख सकते हैं। उस विली के अंदर वो आप फर्स्ट चित्र में देख सकते हैं, फर्स्ट में वो विली क्या कर रहा है, जो खाने में मिला हुआ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन्स, फाइबर, अमाइनो एसिड, ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर में पोषण देते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उसमें, और एक चित्र में देख सकते हैं उसमें क्या है, जो टॉक्सिन है, जो वातावरण से मैंने पहले बताया था, हवा, पानी और खाना दूषित हो चुका है, उसके कारण टॉक्सिन हमारे शरीर में आते हैं। और खाने में मिला हुआ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में जो पेस्टिसाइड्स है उसमें भी टॉक्सिन हमारे शरीर में आते हैं। सो ये टॉक्सिन के कारण क्या है, हमें पोषक तत्व हमारे शरीर तक नहीं पहुंचते हैं। और लास्टली देख सकते हैं कि दुनिया के एक ऐसा बेहतरीन एलोवेरा जो डिटॉक्सिफिकेशन के काम करते हैं। सो दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं एलोवेरा के बारे में। सो इनकी इतिहास बहुत पुराना है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्लियोपेट्रा, मार्को पोलो, उन लोगों ने एलोवेरा के बारे में बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दे चुके हैं। महात्मा गांधी को पूछा गया था इतने सारे अनशन के राज क्या है एलोवेरा। दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के तहत पूरी दुनिया के अंदर 400 से ज्यादा प्रकार के एलोवेरा हैं, उसमें से 85% ऐसे एलोवेरा होते हैं जिसमें 0 to 15% मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुणकारी होते हैं वो है एलो बाबाडेंसिस मिलर। हाँ, बाबाडेंसिस एक जंगल के नाम है और मिलर, प्रोफेसर जॉन मिलर एंड हिज टीम कई सालों से इसे रिसर्च किया। सो दोस्तों ये पौधा लगभग 2 से 4 साल लगते हैं मैच्योर होने में, और ये हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में होते हैं और टोटली पोल्यूशन फ्री एरिया में होते हैं।
सो जाना जाते हैं कि बारबाडाइसिस मिलर जो एलोवेरा होते हैं ये मैच्योर होने में 2 से 4 साल लगते हैं। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा निर्माता है जो बारबाडाइसिस मिलर के उत्पादन करते हैं। पूरी धरती के अंदर जितने सारे एलोवेरा है उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एलोवेरा का नाम है एलो बारबाडाइसिस मिलर। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 8,500 एकड़ लैंड में बिना किसी रासायनिक खाद को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिकली इस पौधा को उत्पादन करते हैं। एलोवेरा के 2 काम होता है, एक होता है एलो वॉक्स इंटरनली जो आपने देखा है, और एक्सटर्नली जो हमारे स्किन है। स्किन इज द बिग ऑर्गन इन आवर बॉडी। स्किन के अंदर 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इन हाइपोडर्मिस से टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन के काम करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा में 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 20 मिनरल होता है, साथ में 75 न्यूट्रिएंट्स एंड 200 अदर कंपाउंड जो सेल डेथ हो चुके हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट रीजनरेट करने में, नॉरिशिंग करने में काम करते हैं। उसके बाद होता है एंजाइम, लगभग 200 से ज्यादा एंजाइम होता है। एंथ्राक्विनोन जो पेन किलिंग फैक्ट उसको सुधारते हैं। सो दोस्तों सब मिला के कुल मिला के एलोवेरा एक अमृत है। आप देख सकते हैं ये हमारे शरीर में एक सर्विसिंग की तरह काम करते हैं। आज की इस भागदौड़ जिंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन एलोवेरा की उत्पादन है। दोस्तों आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें और अपनी जिंदगी को आपने 100 साल तक जिए। सो दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह देता हूं, आज भी अगर 100 साल जीना चाहते हैं सो आपने प्योर ऑक्सीजन लेना शुरू करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, साथों साथ अच्छा खाना ले, यानी गुड न्यूट्रिशन ले। गुड न्यूट्रिशन आपके शरीर में आज भी आपको 100 साल तक जिंदा रख सकते हैं। दोस्तों आज भी लोग स्वस्थ होके 100 साल तक जी सकते हैं दोस्त। थैंक यू।